डियर स्टूडेंट, आज मैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर 14 उसे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूँगा और एटलीस्ट 7 to 8 वीडियो जाएंगे। और ये मान के चलिए कि यहाँ पे चाहे वो CBSE हो, RBSE हो, किसी भी बोर्ड से बात कर लो आप, ये मान के चलिए 5 to 6 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर तक मान लीजिए आप 6 नंबर का क्वेश्चन आते ही आता है। और आता क्या है, चीज से दो आती है, या तो पीएन जंक्शन डायोड आएगा या ज्यादा से ज्यादा रेक्टिफायर आएगा। बट सीधी सी बात है, किसी भी चीज को अगर आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, किसी भी चीज को देखना है, तो सबसे पहले उसके बेसिक पे जाना पड़ेगा। बेसिक क्या है? अगर आपको बेसिक पता है तो मैं इतना प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप नीट का एग्जाम देते हैं, IITs का एग्जाम देते हैं, तो उनमें भी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर का नाम है वो है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड। तो सेमीकंडक्टर तक पहुंचे पहले ये देखें कि यहाँ पे अपने को बेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो अभी तक दो चीजें देखी है। पहला वर्ड क्या डाला, इंसुलेटर्स, दूसरा क्या दिया, कंडक्टर्स। सर ये क्या चीज है सेमीकंडक्टर्स, इसके पीछे लॉजिक क्या है? इस लॉजिक को समझने के लिए पहला वर्ड डालेंगे अपन क्या, क्रिस्टल। क्रिस्टल का मीनिंग क्या है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, केमिस्ट्री की लैंग्वेज है। कोई भी वॉल का वॉल क्रिएट करना है, वॉल बनाना है आपको, क्या करते हो, ईंटें लेते हो, ब्रिक्स, एक ईंट, दो, तीन, चार, उसके ऊपर इसी स्ट्रक्चर को रिपीट करते हो। सिंपल सी बात है, कोई भी आपका जो मॉलिक्यूलर जो ज्योमेट्री है वो रिपीट होती है बार बार, और रिपीट होती है तो कुछ ना कुछ सिस्टम बना लेता है, कुछ ना कुछ बना लेता है, उसे अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं क्रिस्टल। अब क्रिस्टल के बारे में बात क्यों कर रहे हो सर, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक रहा हो। उसका लॉजिक देखने के लिए पहले अपन देखते हैं रूम टेम्परेचर को। हर एक वर्ड को समझना पड़ेगा। जो छोटे छोटे डाटाज है, उस डाटाज को, जो रूम टेम्परेचर, जनरली अपन रूम टेम्परेचर बोलते हैं T = 300 केल्विन। अगर अपन सेल्सियस में बोलते हैं 27 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, पर अपने को केल्विन की डेफिनेशन बात करें, T = 300 केल्विन। वर्ड समझना। इस रूम में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी गैस के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, उनके पास थर्मल एनर्जी है। थर्मल एनर्जी कितने टेम्परेचर के ऑर्डर पे, 300 केल्विन। सिंपल सी बात है, मूवमेंट तो करेंगे, मूवमेंट करेंगे तो उनमें एनर्जी होगा, बट अपना एनर्जी जूल में नहीं बोलते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोलते हैं। वहां जो यहाँ पे जितने भी हैं, उनका एनर्जी जो होता है 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, वर्ड को समझो पहले तो। एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी का मीनिंग क्या है, 0.025 का मीनिंग समझना। जो हम भारतीय हैं, हम इंडियंस हैं, हर इंडियंस की एवरेज इनकम 80,000 रुपए, 80,000 रुपीज। तो क्या हो, एक बात करते हैं, अपना परिवार है, उस परिवार में 4 लोग, भैया मियाँ बीबी 2, उनके 2 बच्चे, 4 हुए। एक को 80,000 मिला, तो 4 को कितना मिला, 3,20,000। पर 3,20,000 क्या सब कमाते हैं? नहीं कमाते। कोई कम कमाता है, कोई ज्यादा कमाता है। समझे इन चीजों को, एवरेज का मीनिंग समझे पहले, बहुत कम चीज। क्यों भैया, अंबानी साहब वो तो शायद कुछ चंद मिनटों में कमा लेते होंगे, जबकि कुछ गरीब लोग होते होंगे, पुअर है, वो तो कमा ही नहीं पाते। एवरेज का मीनिंग होता है भैया मैक्सिमम लोग, ये ऐसे, ये जो मैक्सिमम लोग है ना, मैक्सिमम लोग 80,000 के आसपास है, वो एवरेज है। इससे बिलो होगा, बट देखो सडनली रिड्यूस हो रहा है। इससे हाई भी हो सकता है, वो भी रिड्यूस हो रहा है। हाँ, इनकी संख्या भी कम होगी, क्योंकि एक बंदा, एक व्यक्ति 80,000 कमाता है, तो कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो करोड़ों कमाते होंगे, बट उनकी प्रोबेबिलिटी 0 है, बहुत कम है। इसका मीनिंग क्या हुआ, सर आप इतना क्यों बोल रहे हो सर? इसका रीजन देखो, ये कह रहा है कि यहाँ पे, अच्छा इस रूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 10⁻23, 10⁻23, 10⁻5 का मतलब क्या होता है, लाख, 10⁻7 1 करोड़, 10⁻9 1 अरब, है ना, ये सब हिंदी में होते हैं, अरब खरब, इतनी काउंटिंग ही नहीं आती सर, ये था 10⁻23। अब उनका एवरेज 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जिनका एनर्जी ऑर्डर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, बट उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी, कम लोग होंगे ऐसे, तो बहुत इससे बिलो भी हो सकते हैं। एवरेज का मीनिंग समझ में आना चाहिए। एवरेज कितना है, 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मीनिंग मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स इस एनर्जी लेवल पे होंगे। चलो, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बस यही सब कुछ रहा है।
ये चीज समझ में आ गया, मतलब ये सेमीकंडक्टर कंडक्टर इजी को समझ में आ जाता है। चलो अपन ये बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ बेसिक ऑफ एनर्जी बैंड्स, जिसमें एटम की बात करता हूँ। एटम सिंपल सा मैं हाइड्रोजन एटम लेता हूँ। क्या होता है, ये न्यूक्लियस है, ये क्या है एटॉमिक एनर्जी बैंड्स वगैरह जो कि लेवल्स है। ये फर्स्ट वाला है, जो भी फर्स्ट वाला ऑर्बिट अपन बोलते हैं, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, ठीक है, थोड़ा बहुत याद होगा। जो भी एनर्जी इक्वल टू -13.6 Z² डिवाइडेड बाय x² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो भी अपन यूज करते हैं। मतलब फर्स्ट वाला है तो कितना हो गया 13.6 हो जाएगा, सेकंड वाला है तो -3.4 हो जाएगा। मतलब ये फर्स्ट वाला एनर्जी लेवल, ये रहा एनर्जी लेवल। ये सेकंड वाला एनर्जी लेवल, ये थर्ड वाला एनर्जी लेवल। ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, केमिस्ट्री का आर्टिकल वहां पे आपको ऑर्बिट वगैरह आपको पढ़ाया जाता है। तो हमने क्या किया, एक सिंपल सा एटम किया, सिंगल एटम, ये सिंगल एटम, सिंगल एटम के एनर्जी लेवल। मतलब ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट वाले में करेंगे, सेकंड वाले में करेंगे, थर्ड वाले में करेंगे। अगर ग्राउंड स्टेट है तो कहाँ करेगा, यहाँ करेगा। एक्साइटेड स्टेट है या जंप करेगा, जंप करके सेकंड वाले में जा सकता है, थर्ड वाले में जा सकता है। तो एक्सरसाइज जो भी अपन ने पढ़ा है, ये एटॉमिक फिजिक्स का भी पार्ट है, चैप्टर नंबर आपका 12, उसमें भी बताया गया। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अपन ने लेवल्स को क्रिएट कर दिया। चलो अगली बात सुनना, ये सिंगल, ठीक है ना, यूनिट 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 एटम के बारे में बात कर रहा हूं। अब मैं बात करता हूं H2। अकेला हाइड्रोजन था, वो एटम था। H2 मतलब हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन आपस में लिखे, कैसे आ रहा है ये देखो, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये इसके ऑर्बिट, ये इसके ऑर्बिट, ये आपस में पास में आ रहा है। क्या हुआ, सपोज करो ये ऊपर वाला जो ऑर्बिट है वो ऐसा हो गया, आपस में मिल गए। देखो ये वाला जो है ना, ये एटॉमिक ऑर्बिट है। क्यों भैया, यहां पे जो भी इलेक्ट्रॉन है ना वो इसके कंट्रोल में है, यहां वाला इलेक्ट्रॉन है वो इसके कंट्रोल में, वो भी एटॉमिक ऑर्बिट। बट यहां वाला जो इलेक्ट्रॉन है भैया ये यहां पे घूम के आ गया, भैया मैं ना तेरा हूं ना इसका हूं, दोनों का। मीनिंग क्या हुआ, इसे बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिट। तो क्या हुआ, जो दो ऑर्बिट थे ये दोनों के दोनों आपस में क्या मिलना है, कैसे मिले हैं, ठीक है ना। जो भी कॉन्वेंट बॉन्ड, आयनाइजेशन बॉन्ड, जो भी आप केमिस्ट्री बनाते हैं वहां पे नहीं जाऊंगा, सिंपल सी बात, ये आपस में कैसे। सपोज करो ये फर्स्ट वाला लेवल, ये फर्स्ट, ये सेकंड वाला, ये सेकंड, ये थर्ड वाला, ये थर्ड। अब जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिट होते हैं ना, उनमें जो भी आपस में जो भी कॉम्बिनेशन, जो भी म्यूचुअल्स होता है ना, वो इंटरेक्शन जो होता है वो बाहर होता है, ऐसा नहीं कि अंदर भी होगा। तो मैंने एक कंसीडर किया, क्या कंसीडर किया, सुनिए। सपोज करो ये वाला था और ये वाला था 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये वाला भी कितना है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब यहां पे सपोज करो ये वाला कितना एनर्जी लेवल है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कितने आ गए, ये 1 और 2 आ गए। अब ये दोनों आपस में मिले, ये आपस में जो भी कॉम्बिनेशन मैंने ऐसे बनाया था, कॉम्बिनेशन हुआ, स्प्लिटिंग हुई। स्प्लिटिंग का मतलब क्या है, ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कितने भैया 1 और 2, ये आपस में कंबाइन करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे। इंटरेक्शन से एक बन गया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एक बन गया 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो 7 और 3 कितना हो गया 10, 10 में 2 से डिवाइड करो कितना आ गया 5। मतलब स्प्लिटिंग कैसे करनी, स्प्लिटिंग ऐसे करना है कि इन दोनों का एवरेज जो आएगा ना वो एवरेज ही आएगा। मतलब जितना डाउन गया उतना अप भी जाना चाहिए। लाइक जैसे ये सपोज करो 3 है, मैं कहता हूं कि ये कितना है, ये 1 है, ये कितना हो गया 5, 5 पे 1 कितना हो गया 6, 6 को 2 से डिवाइड करो कितना हो गया 3। समझते हैं। अब देखो यहां पे स्प्लिट, मतलब हमें क्या मिला, हमें यहां पे जो मिला स्प्लिटिंग हुआ, ये 1 था, यहां पे कितना बना H2 एज एग्जांपल 2 आया, 2 आया क्या, एक ऊपर चला गया, नीचे चला गया, इसका एवरेज, ये एवरेज मिल जाएगा। चलिए एक काम करते हैं, मैं कहता हूं यहां पे आपने क्या लिया, यहां पे आपने 1 एटम लिया, यहां पे कितना एटम लिया आपने 2 एटम लिया। अब सपोज मैंने 5 एटम लिया, मैं इसी की बात कर रहा हूं। जैसे ये वाला है आपका 5 है, ये हो गया आपका 7, ये हो गया 3। ये देखना, ये 5 अपर वाला 7 और नीचे वाला कितना हो गया
3। जब आपके 2 थे तो लाइंस कितनी बनी आपने? 2 बनी ना। इन दोनों में इंटरवल कितना है? 7 और 3 का 4 का इंटरवल है। अब कितना ले लो? 5, तो लाइन 5 में 1 2 3 4 5। अब इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 4 का। इनमें डिफरेंस कितना आएगा? 0.8 का डिफरेंस कम हो गया। सपोज करो ये ऐसे 10 होते तो कितनी लाइन में आते? 10। डिफरेंस कितना आता? 0.4 का। सपोज करो 100 लेते, कितना डिफरेंस आता? 0.04। और मैं ये कहता हूं कि 100 नहीं, 1000 नहीं, कितना लूंगा? 10⁻23। अब सर इतनी सी, ये ऊपर वाला 7 है और नीचे वाला कितना है? 3 है। इतने से पार्ट में मुझे इतनी सारी लाइंस बनानी। कितनी सारी लाइंस बनानी? 10⁻23। पॉसिबल है? नो, नहीं बना सकते हो। अब नहीं बना सकते तो क्या हुआ? ये पर्टिकुलर एक बैंड बन गया। बैंड बन गया और यहां पे जो भी इलेक्ट्रॉन है वो इजी गोइंग, वो यहां से यहां जा सकता है, यहां से यहां जा सकता है, यहां से यहां जा सकता है। मतलब यहां पे इसको कोई बाउंडेशन नहीं है। देखो यहां पे बाउंडेशन था। सपोज करो यहां पे इलेक्ट्रॉन है, इसको जंप करके यहां पे जाना है, जंप करके यहां पे जाना है। सपोज करो यहां का जो भी इंटरवल है, एनर्जी का इंटरवल है, सपोज करो कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इसको यहां से यहां जाना है तो कितना एनर्जी चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। और रूम टेम्परेचर ने कितना दिया? 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे जाऊं साहब? चाहिए तो 2 और आपके पास अवेलेबल कितना है? 0.025। अब इसको अपन ने बना के यहां लिया है। अब यहां पे लाइंस ना ढेर सारी, इनके बिटवीन कितना डिफरेंस है? 0.0000 जाने कितने जीरो, फिर 1। बताओ इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा? अरे इजी है ना। अच्छा आपको नीचे खड़ा कर दिया, हाँ बेटा जंप करो और पहली छत पे आ जाओ। सर कैसे आ जाए? इतना क्या, ये थोड़े क्या हॉलीवुड का हीरो थोड़ू कि जंप लगा के आ जाऊंगा सर। अच्छा नहीं आ सकता, एक काम कर, क्या कर, सीढ़ियों से तो आ सकता है ना। ये देखो सीढ़ियों से आ गया, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, बोलो ऊपर जा सकता है? सीढ़ी चढ़ के आ सकता है, जंप लगा के नहीं आ सकता है। यहाँ तो आपको सीधा यहाँ जाना पड़ेगा, सीधा यहाँ जाना पड़ेगा। पॉसिबल नहीं है क्योंकि रूम टेम्परेचर ये बोल रहा है। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकता है, यहाँ भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि इनके बिटवीन यहाँ पे जो इंटरवल है वो टेंड्स टू 0 है। मतलब ये फ्रीली मूवमेंट करेगा, फ्रीली मूवमेंट करेगा। इसका मीनिंग क्या बन गया? यहाँ पे एनर्जी बैंड्स बन गया। मीनिंग क्या हुआ? अगर हम बात करते हैं किसी एटम के बारे में तो वहां पे इंपॉर्टेंट कौन होते हैं? ऑर्बिट्स होते हैं। अगर आप मॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं तो वहां पे जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिट है, जो भी आप केमिस्ट्री में जैसे लाइक एमओटी थ्योरी पढ़ते हो, वो इंपॉर्टेंट होता है। बट जब हम बात करते हैं क्रिस्टल की बात करते हैं तो क्रिस्टल में क्या होता है? हर एक ऑर्बिट अपने को क्या देने वाला है? एक बैंड देने वाला है। इससे जो मिलेगा वो इसका बैंड, इससे जो मिलेगा वो इसका बैंड, और इस बैंड का नाम अपने क्या दे दिया? क्रिस्टल बैंड। ठीक है ना, एनर्जी बैंड एंड क्रिस्टल बैंड, इसलिए क्योंकि क्रिस्टल से बना है। और क्रिस्टल बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं? फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं। तो आई होप बैंड थ्योरी आपको समझ में आ गया। और बैंड थ्योरी समझ में आया तभी आपको अगला वाला समझ में आएगा कि ये सेमीकंडक्टर्स कहाँ आया। तो ये सेमीकंडक्टर कहाँ आया इसके लिए अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द आपको प्रोवाइड कर देंगे।